दोस्तों, मल्टी स्किल चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राणायामों की वीडियो श्रृंखला में आपको 8 मुख्य प्राणायामों में सबसे पहले भस्त्रिका, फिर सिक्स्थ सेंस को एक्टिव करने वाली तीसरी आंख खोल देने वाला प्राणायाम कपालभाति की विस्तृत जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से अगले प्राणायाम वाह प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। शरीर के निचले भाग यानी कि कमर के निचले हिस्से में होने वाले रोगों से बचने के लिए और विशेषकर वेनरल डिसीज गुप्त अंगों के रोगों से क्योर करने के लिए वाह प्राणायाम बहुत ही कारगर है। यदि इस प्राणायाम को सही प्रकार समझकर आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आजीवन आपको कोई भी वेनरल डिसीज नहीं होने पाएगी, गुप्तांगों की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने पाएगी। कपालभाति प्राणायाम के तुरंत बाद ही इस प्राणायाम का विधान है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे करते हैं और इसके लाभ और सावधानियां क्या क्या हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्य में आने वाले जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो जनहित में कृपया इसे आगे शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, आज अधिकांशतः लोग पाइल्स यानी कि बवासीर रोग से ग्रस्त हैं, कुछ गुदाभ्रंश यानी कि प्रोलेप्स से, तो कुछ फिशर, फिस्टुला, योनि भ्रंश यानी कि वेजिनल प्रोलेप्स, मल्टी मॉडल यानी कि जिन्हें बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बहुमूत्र, मूत्रकच यानी कि डायूरेटिक, या कोई भी वेनरल डिसीज, कोई भी गुप्त रोग है तो वाह प्राणायाम से उपयोगी कोई और प्राणायाम नहीं है। इसे अवश्य ही करना चाहिए। यह प्राणायाम सिर्फ गुप्त रोगों से ही निजात नहीं दिलाता, बल्कि मन की चंचलता को दूर करने में, जठराग्नि को प्रदीप्त करने में, सरल शब्दों में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने व पाचन शक्ति को बढ़ाने में, माइंड सूक्ष्म व तेज करने के लिए, शरीर की शुद्धि हेतु वीर को ऊर्ध करने में, जिससे स्वप्न दोष और शीघ्रपतन आदि धातु विकारों से मुक्त दिलाने में, पेट के सभी अवयवों को स्वस्थ रखने में कपालभाति के तुरंत बाद किए जाने वाले प्राणायाम वाह प्राणायाम से बढ़कर कोई और प्राणायाम नहीं है। स्त्री रोगों व इनफर्टिलिटी व ल्यूकेरिया में भी ये प्राणायाम बहुत कारगर है। प्रिय योगीजनों, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वो सामान्य लग रहा होगा, पर इसे करने के लिए सबसे पहले तो अपने शरीर की संपूर्ण वायु को यानी फेफड़े में एकत्र वायु, सांस को अपनी पूरी क्षमता से किंतु सहजतापूर्वक नाक के माध्यम से एक साथ निकाल दें। फिर उसी के साथ शरीर के 3 भागों मूलाधार, नाभि के निचले हिस्से और गले के भाग को आंतरिक रूप से बंध लगाए जाते हैं, जिनके नाम क्रमशः मूलबंध, उड्डयन बंध व जालंधर बंध है। जब सांस बाहर निकालते हैं उसी समय ही नीचे से पहले मूलाधार, जो आपके शरीर का बिल्कुल निचला हिस्सा होता है यानी कि गुदा द्वार, जिस पर आप बैठे हैं, आप जिस भी आसन में, चाहे सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में हो, अपने पैरों को टाइट करते हुए गुदा द्वार को संकुचित करते हुए बंध लगाएंगे, जिसे मूल बंध कहते हैं। दूसरा, नाभि के निचले हिस्से यानी कि उड्डयन बंध को अंदर की ओर खींचते हुए टाइट करने का प्रयास करेंगे और सबसे बाद में गले को आंतरिक रूप से टाइट करके सीधा बैकबोन पर बैठे रहेंगे। श्वास तो आपने पहले से ही बाहर निकाल रखी है। मित्रों, इस अवस्था में जब तक आपकी सांस अलाउ करे आप बैठे रहें। जब सांस छोड़ने की इच्छा हो तो उसी क्रम में नीचे से गुदा द्वार के बंध को, फिर नाभ के निचले भाग के बंध को और अंत में गले के बंध को मुक्त करते हुए सांस ले सकते हैं। इसी क्रम को पुनः दोहराने के लिए बिना कोई सांस लिए हुए दूसरी बार सांस बाहर अपनी पूरी शक्ति से सहजतापूर्वक बाहर निकालते हैं, फिर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। मित्रों, जिन्हें कोई भी गुप्त रोग हो या होने की संभावना हो या जेनेटिक हो, तो वे लोग इस प्रक्रिया को कम से कम 11 बार अवश्य करें प्रतिदिन। इस प्राणायाम को करते समय मन में यह संकल्प अवश्य करें कि मेरे सांस बाहर निकालते ही मेरे शरीर की सारी आधी व्याधि बाहर निकल गई है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा करते हुए यदि आप प्रतिदिन भोर में एक निश्चित समय, एक निश्चित अंतराल के लिए अभ्यास करते रहते हैं तो निश्चित ही इस प्राणायाम का सारा लाभ आपको मिलेगा। मित्रों, इस प्रक्रिया में जब सांस बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो 3 से 5 सेकंड का समय लगाना चाहिए। फिर आपको सांस रोकने के लिए कम से कम 10 से 15 सेकंड का समय लेना चाहिए और ऐसे ही सांस बाहर निकालते समय 3 से 5 ही सेकंड का समय लेना चाहिए। इस प्रकार 20 से 25 सेकंडों में आपका एक चक्र पूरा हो जाएगा। ये सब आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा। 2 मिनट में कम से कम 5 बार बाह्य प्राणायाम अवश्य पूरा हो जाएगा।
सामान्य लोगों के लिए इतना ही काफ़ी होगा। कुंडली जागरण है तो इसे 21 बार दोहराने की परंपरा है। हाई या लो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द व माइग्रेन की अवस्था में ये प्राणायाम बिल्कुल न करें। तो मित्रों, कैसा लगा बाह्य प्राणायाम करने का तरीका? आसान है ना? यदि कुछ बातें समझ नहीं आई हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी कर सकते हैं। तो योग साधना के प्राणायामों के वीडियो सीरीज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बाह्य प्राणायाम की सहायक क्रिया अग्निसार व अगले प्राणायाम उज्जाई के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।